इस वीडियो में हम कंप्लीट इकोलॉजी देखने जा रहे हैं। तो इकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जितना भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उन सभी को यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इकोलॉजी होता क्या है, या जिसे कहते हैं परिस्थितिकी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का। यहाँ देखें, जीव और उसके बाहरी परिवेश का जो अध्ययन होता है उसे इकोलॉजी कहते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके आसपास जो भी एटमॉस्फेयर है उसे कहते हैं इकोलॉजी। अब ये जो पारिस्थितिकी है या इकोलॉजी है, में जैविक और अजैविक दोनों घटकों को रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ में नेक्स्ट जो है वो इकोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? वॉन हमबोल्ट। इसे बहुत अच्छे से याद रखना। जबकि इकोलॉजी जो शब्द है वो अर्नेस्ट हेकेल ने दिया। अर्नेस्ट हेकेल ने जो इकोलॉजी शब्द दिया, और इकोलॉजी के जो जनक है वो है वॉन हमबोल्ट। तो इकोलॉजी जो वर्ड है वो किसने दिया? वॉन हमबोल्ट ने इकोलॉजी जो वर्ड दिया है वो है वॉन हमबोल्ट, और इसको शब्द दिया अर्नेस्ट हेकेल। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है बायोटिक और दूसरा है बायोटिक और अबायोटिक। तो सबसे पहले बायोटिक बात करें तो इसमें जितने भी उत्पादन होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, और जो अपघटक आते हैं जिसमें मतलब सजीव होते हैं, जितने भी लिविंग है ना, उनको बायोटिक में डायरेक्टली रख दो। जैविक घटक या बायोटिक यानी सजीव जिसमें जीवन हो, और अजैविक यानी होते हैं जिसमें जो निर्जीव हो, जैसे कि अपन कह सकते हैं टेम्परेचर, एयर, ह्यूमिडिटी, रिवर। यहाँ पे ये सब दिया हुआ, ये देखिए टेम्परेचर, तापमान, वायु, आर्द्रता, नदी, पर्वत, यानी जितने भी निर्जीव। तो जितने भी लिविंग है वो होंगे बायोटिक यानी सजीव, और जितने भी नॉन लिविंग है वो कहेंगे अबायोटिक यानी निर्जीव। जीवों का समूह ही जीव समूह कहलाता है। जो जीवों का समूह से ही जीव समूह कहते हैं। कई जीवों का जो समूह मिलकर होता है वो परितंत्र बनाता है। क्या बनाता है? परितंत्र। परितंत्र को कह सकते हैं इकोसिस्टम। जो अलग अलग कई जीव होंगे उनसे मिलकर जो समूह बनेगा उसे कहेंगे इकोसिस्टम। अब कई परितंत्र मिलकर जो जीवों, देखिए, जो एक जीव है, जीवों का समूह मिल मिल के बनाएगा इकोसिस्टम या परितंत्र। अब यही जो होगा, कई परितंत्र यानी कई इकोसिस्टम मिलकर एक बनाएंगे एक बीमो। और कई जीवोम या बीमो हैं, वो मिलके क्या बनाएंगे? बायोस्फीयर। क्या बनाएंगे? बायोस्फीयर। तो मानव जीव मंडल में रहता है। तो सबसे पहले ये देखिए, जैसे कई जीव हैं, जीवों का जो समूह है, जितने भी जो जीव हैं उनका जो समूह है, ये जो जीव हो गए, इनका जो ग्रुप है, ये सब ग्रुप बहुत सारे जीवों का ग्रुप हो जाएगा। ये जो अलग अलग जीवों का ग्रुप होगा ये मिलकर बनाएंगे इकोसिस्टम। और ऐसे कई इकोसिस्टम होंगे, तो ये इकोसिस्टम मिलके बनाएंगे जीवोम, या कहेंगे बियोम। जीवोम मिलके बनाएंगे। अब यही जीवोम, ऐसे कई जीवोम होंगे अलग अलग, तो ये जीवोम जो होंगे वो मिलकर बनाएंगे बायोस्फीयर। क्या बनाएंगे? बायोस्फीयर। तो इस प्रकार हो गया। अब यहाँ पे देखिए, मानव जो है वो बायोस्फीयर में रहता है। यहाँ पे एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि जो बायोस्फीयर है, यहाँ पे देखिए ये हवा है, बीच में जीव मंडल है। अब जीव मंडल के यहाँ देखें तो ये है जल मंडल, यानी यहाँ जल भरा हुआ है, और ये स्थल मंडल यानी भूमि, और ये वायुमंडल यानी यहाँ हवा है। तो इसी से मिलकर बनता है जैव मंडल। वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल से मिलकर क्या बनता है? जैव मंडल। अब नेक्स्ट है परितंत्र, यानी होता है इकोसिस्टम। अब भी हमने समझा कि जो इकोसिस्टम है ये क्या होता है? तो कई ज्यादा जो जीवों का जो समूह होता है, वो मिलकर बनाते इकोसिस्टम। तो परितंत्र की सबसे छोटी, यानी जो इकोसिस्टम की सबसे छोटी इकाई जिसमें सजीव, जैव घटक तथा निर्जीव यानी अजैव घटक, बायोटिक और अबायोटिक, दोनों साथ रहते हैं। सबसे छोटा परितंत्र जल का बूंद है। सबसे छोटा जो परितंत्र है वो क्या है? एक जल का बूंद है। इसमें डेटम नामक एक सहवाग पाया जाता है। जबकि किसी व्यक्ति को डूबकर मारा जाता है, डुबाकर जब भी मारते हैं तो उसके फेफड़े में डेटम की जांच की जाती है कि भैया ये कैसे मरा, ये जांच करने के लिए उसमें डेटम की जांच की जाती है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा परितंत्र क्या है? समुद्र। और सबसे छोटे यूनिट क्या है? जल की एक बूंद। स्थल का सबसे बड़ा परितंत्र क्या है? घास और टेंगावन। नेक्स्ट है जीवों की आपसी संबंध होता है स्वपोषी या ऑटोपैसी। ऑटोट्रॉप। क्या कहता है? ऑटोट्रॉप। अब ऑटोट्रॉप की कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं। ऑटोट्रॉप
ऑटोट्रॉफ तो क्या होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते सबसे पहले तो, ये क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जैसे कि अपन बात करें तो पादप, सहवाग या जीवाणु, जीवाणु यानी क्या होता है, चैवक, और यहाँ पादप यानी होता है प्लांटाई, प्लांट्स है। तो ये हो गया। नेक्स्ट जाते हैं अब इसके अंदर, एक होते ऑटोट्रॉफी है ना, दूसरा होता है परपोस यानी दूसरे पर डिपेंडेंट हो, इनको कहते हैं हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफी, हेटेरोट्रॉफी। हेटेरोट्रॉफी होते ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। और जो ऑटोट्रॉफी होते हैं, ऑटोप्सी भी कहते हैं जिन्हें, वो अपना भोजन खुद बना सकते क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें भी चार भाग होते हैं, एक होता है सिम्बियोसिस, सिम्बियोसिस, कॉमनियोसाइल और परजीवी यानी पैरासाइट। तो इन सभी को देखें। सबसे पहले सिम्बियोसिस यानी दोनों जीवों में परस्पर लाभ होती हैं, परस्पर लाभ होता है। जैसे कवक और सेवक, गाय और कौआ। देखिए गाय में जो गाय या भैंस होती है उसके ऊपर कीड़े लग जाते हैं, तो ये जो कीड़े लगे हुए हैं तो उस कीड़े को कौआ के खा लेता है। तो देखो कौआ का पेट भर गया और जो भैंस या गाय थी उसको जो कीड़े काट रहे थे वो नहीं काटेंगे, तो इससे क्या हुआ, दोनों को लाभ हुआ। तो परस्पर लाभ होता है दोनों जीवों को, इनको कहते हैं सहजीवी। क्या कहते हैं, सहजीवी या सिम्बियोसिस। नेक्स्ट है सहभोगी यानी कॉमेंसलाइज, कॉमेंसिल्स। इसमें किसी भी एक को लाभ होता है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए पहला हो गया दोनों को लाभ हो रहा है, इसमें सहभोगी में क्या होता, सहजीवी के बाद सहभोगी, इसमें दोनों को। जैसे आधि पादप, ये कह सकते हैं आर्किड। दूसरा है पैरासाइट यानी होता है परजीवी, यानी जिस जीव पर उगते हैं उन्हें ही क्षति पहुंचाते हैं। यानी कि जिस पे उग गए, समझ लो आप एक पेड़ के ऊपर उगे तो उसी को आप लाभ पहुंचाने लगे। यह वृद्धि और विकास के साथ हानिकारक होते जाते हैं। जैसे कि मरकट, मच्छर, मच्छर, मक्खी, अमरबेल, जू। देखिए एक पेड़ के ऊपर अमरबेल उगती है, ये उग गई, ये पूरे में फैल गई अमरबेल। ये क्या हो गई, फैल गई अमरबेल। तो ये जो अमरबेल यहाँ उगी और इस पे फैल गई पूरे में, समझ लो ये जो प्लांट है इसमें फैल गई। लेकिन ये फैल गई तो ये क्या करी, इसी प्लांट के न्यूट्रिएंट्स लेने लगी, इसी के पूरे न्यूट्रिएंट्स खींचने लगी, एब्जॉर्ब करने लगी। तो इससे हो गई, ये वाले हो गए परजीवी। नेक्स्ट जो टाइप है वो है मृत जीव पोषी, यानी होता है स्पैरोफाइट, स्पैरोफाइटा, स्पैरोफाइट। ये जीवों के मृत शरीर को खाकर खत्म कर देते, अर्थात पर्यावरण को स्वच्छ करने में मदद करते हैं। इसका गिद्ध, आपने नाम सुना है, गिद्ध बहुत फेमस। इसके अलावा है, इसके कई हैं, जैसे कि जीवाणु, चील हो गया, गिद्ध हो गया, कौआ हो गया। जीवाणु पृथ्वी पर हाइड्रोजन चक्र को बनाए रखते हैं। जितने भी जीवाणु होते हैं, वो वायरस होते हैं, वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन चक्र वो बनाने में। विभिन्न स्थानों पर उगने वाले पौधों के नाम, जैसे मारुस्थल में जो उगते हैं उनको क्या कहते हैं, एक्सोफाइटा।